students, how are you all? So in this session we will going to discuss the fifth chapter from It So Happens Supplementary, and the lesson name is The Princess September. But as you know, before start a lesson, I want to give a short introduction about the writer, and the writer name is Somerset Maugham. He was born on 25th Jan 1874 in Paris, France. He was an English playwright, novelist and short story writer. He was among the most popular writer of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. His parents died before he was 10, and the orphan boy was raised by a paternal uncle who was emotionally cold. But he did not want to become a lawyer like other men in his family, his uncle. And his first novel, Somerset Maugham novel, Liza of Lambeth, sold so rapidly at that time. इनका जन्म 25 जनवरी 1874 को पेरिस फ्रांस में हुआ था. यह एक इंग्लिश प्ले राइटर थे, अंग्रेज़ी नाटककार, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले, शॉर्ट स्टोरी कहानी लिखने वाले, शॉर्ट कहानियाँ लिखने वाले ये लेखक थे और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. इन जो अपने युग के सबसे लोकप्रिय लेखक थे, 1930 के दौरान सबसे अधिक पे मीन्स मोस्ट हायर और हाईएस्ट पे किए जाने वाले लेखकों में से एक थे. जब ये 10 वर्ष के थे तब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण इनके अंकल द्वारा किया गया. और इनकी सबसे पहली जो नॉवल थी लीजा ऑफ लैम्बर्थ, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली नॉवल में से एक थी. उसी में से हम आज एक चैप्टर रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर. लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में एक राजा की 9 बेटियां थी. उनमें से सबसे छोटी जो थी, सबसे यंगेस्ट जो लड़की थी, उनका नाम था प्रिंसेस सितंबर. प्रिंसेस सितंबर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, received the gift of parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सितंबर को भी उसकी बहनों की तरह अपने फादर के बर्थडे में एक पैरट एज अ गिफ्ट मिला गोल्डन केज के अंदर. The parrot died unfortunately, and by chance a singing bird came in its place. The princess shows off her pet to her sister, who advised her to put in a cage. जो पैरट उसके फादर ने उसे गिफ्ट दिया था, अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई और बाय चांस एक दिन उसके रूम में एक सिंगिंग बर्ड आ गया उसकी जगह पे. प्रिंसेस सितंबर ने उसे एज अ पेट रखा और जिसको वो अपनी बहनों को उसने दिखाया, और उसकी बहनों ने यहाँ पर एडवाइस दी कि उसे वो केज में रख दे, अदरवाइज़ ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा. द किंग एंड क्वीन ऑफ सायम हैड मैनी डॉटर. राजा रानी जो सायाम के थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी. एंड द क्वीन सैड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स. और रानी का ये कहना था, रानी का ये मानना था कि ये बहुत उन्हें कंफ्यूज कर देता था कि अपनी बेटियों का नाम याद रखना, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेटियां थी. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च. एक दिन किंग ने डिसाइड किया कि अपनी बेटियों को वो साल की जो महीनों के जो नाम होते हैं वो उनके नाम से पुकारेगा, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च. दो ऑफ कोर्स इस सायमीज़ मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो उनका राज्य था, ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे उसका नाम अनोखा है वैसे ही वो अपनी बेटियों का नाम भी उस तरह रखना चाहता था. टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called सितंबर. सबसे छोटी, सबसे प्यारी बेटी उसका नाम था प्रिंसेस सितंबर. द किंग ऑफ सायाम हैड अ पिकुलर हैबिट. उनकी एक अजीबो गरीब हैबिट थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम. अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेने के बदले वो गिफ्ट दिया करते थे प्रिंसेस सितंबर के पिता किंग. 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. एक साल जब उनके बर्थडे पे
उनके पास इमीडिएटली अपने बच्चों को देने के लिए जब कोई गिफ्ट नहीं था, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर, हर एक बेटी को उन्होंने क्या दिए, ग्रीन पैरेट दिए गोल्डन केज के अंदर एज अ गिफ्ट. The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. सारी प्रिंसेस जो थी इंक्लूडिंग प्रिंसेस सप्टेम्बर, दे आर सो हैप्पी, दे वॉज सो हैप्पी एट द टाइम, क्योंकि उन्हें जो पैरेट गोल्डन केज के अंदर मिला था वो बहुत ज़्यादा घंटा समय उनके साथ स्पेंड करती थी और उन्हें हमेशा ट्राई करती थी टीचिंग करना, सिखाना. क्या सिखाती थी वो? प्रेजेंटली ऑल द parrots could say God save the king. अब तक जो है पैरट्स ये सीख गए थे ये बोलना कि भगवान हमारे राजा की रक्षा करे और हमारे राजा को बचाए. एंड सम ऑफ दैम कुड से प्रिटी पॉली. प्रिटी पॉली इज़ वन काइंड ऑफ सॉन्ग. उनमें से कुछ जो पैरट्स थे वो कहते थे गॉड सेव द किंग और कुछ पैरट्स कहते थे प्रिटी पॉली सिंग जो है ये जो कुछ पैरट्स जो है ये वाला सॉन्ग गाते थे इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. और ये जो दो बोलते थे वो फ्रेजेस गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, ये सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं बोलते थे वो, 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में. यहाँ पे 7 ओरिएंटल लैंग्वेज का मतलब क्या है? वेस्टर्न पार्ट से कंसर्न है, वेस्टर्न पार्ट से कंसर्न है और हमारा जो है वो ईस्टर्न पार्ट में आता है. ठीक है ना, इंडिया क्या हुआ ईस्टर्न पार्ट में आया, तो 7 ओरिएंटल लैंग्वेज की यहाँ बात हो रही है, तो ये वेस्टर्न पार्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में जो है ये दो जो है पैरट बोला करते थे जनरली बात है, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली. बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन जब प्रिंसेस सितंबर एक सुबह अपने पैरट को गुड मॉर्निंग करने के लिए उसके केज के नज़दीक गई तो उन्होंने देखा कि वो जो है अनकॉन्शियस होके अपने केज के बीचों बीच पड़ा है. शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स. दहाड़े मार मार के वो रोने लगी. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्ट हर. अब मेड्स ऑफ ऑनर्स जो उनकी जो दासियाँ थी, वुमेन्स अटेंडिंग द प्रिंसेस, ठीक है, दे ऑल्सो नॉट एबल टू, मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आता किस तरह से प्रिंसेस सितंबर को समझाएं. शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. इतना ज़्यादा प्रिंसेस सितंबर हो रही थी कि मेड्स ऑफ ऑनर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए. दे टोल्ड द क्वीन को उन्होंने सब बताया, रानी को सब बता दिया जाकर. एंड द क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर. रानी को बहुत गुस्सा आया. रानी ने कहा ये क्या बात हो गई, ये किस तरह की बकवास बात है और ऐसी ये लड़की इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है. इसीलिए उसके लिए पनिशमेंट है. द चाइल्ड हैड बिटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर. मतलब इसको आज बिना खाए पिए इसको रहने खाना नहीं दिया जाए इसको एज अ पनिशमेंट. द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी. मेड्स ऑफ ऑनर भी जो है पार्टी में जाना चाहती थी. सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ. प्रिंसेस सितंबर की जो दासियाँ थी वो भी पार्टी में जाना चाहती थी, इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रिंसेस सितंबर को उन्होंने जो है सुला दिया बेड पे और उसे छोड़ के पार्टी में चली गई. एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब प्रिंसेस सितंबर अपने बेड पे लेटी थी, वो सोई नहीं थी. हाँ, शी इज़ क्राइंग, शी स्टिल क्राइंग कंटिन्यूसली इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री. और ज़्यादा भूख से तो अभी कह सकते हो उसे भूख भी लग रही थी और वो कंटिन्यूसली रो भी रही थी. शी सॉ अ लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम. देखा कि एक छोटा सा पक्षी जो है होप करता हुआ उछलता कूदता उसके रूम के अंदर आ रहा है. शी वेप्ट हर टीयर्स एंड सेट अप. उसने अपने आंसू पोछे और उठ के बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग. ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that look at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. वो छोटा सा पक्षी उसके रूम पे आया
और गाना गाने लगा, इतना ब्यूटीफुल गाना गाने लगा। और उसने जो किंग के जो किंगडम था, उसके अंदर जो लेक थी, जो गार्डन था, जो वेराइटी विलो ट्रीज में से वेराइटीज़ के जो ट्री थे, उनको देखकर वो सॉन्ग गा रहा था। और अपने आप को, अपनी परछाई को देखकर वाटर के में वो सॉन्ग गा रहा था। एंड गोल्ड फिश को और ग्लिडेड इन द आउट ऑफ द ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में जाकर वो सॉन्ग गा रहा था। दैट वर्ड रिफ्लेक्टेड इन इट। When he had finished, जैसे ही वो लिटिल बट ने अपना सॉन्ग फिनिश किया, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no super. जैसे ही छोटे से बर्ड ने अपना गाना फिनिश किया तो प्रिंसेस सितंबर अब नहीं रो रही थी और वो भूल गई थी कि उसे जो है उसने खाना भी नहीं खाया। That was a very nice song, she said. प्रिंसेस सितंबर ने कहा, ये तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। लिटिल बर्ड ने उसे एक बो दिया, एक कह सकते हो यहाँ पर उसने उससे एक रिक्वेस्ट की, एक प्रॉमिस किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट? क्या तुम अपने पैट के प्लेस पर मुझे अपना अपने पैरट के प्लेस पर क्या तुम मुझे अपना पैट बनाओगी? सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर को कहा, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। उसने ये बात कही कि मैं पैरट की तरह दिखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि मेरी आवाज़ उससे मच बेटर है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स with delight and the little bird hopped on to the end of her bed and sang to her to sleep. प्रिंसेस सितंबर ने क्लैपिंग की, बहुत खुश होकर क्लैपिंग की, और वो जो छोटा बर्ड था होप करता हुआ उसके बेड के कोने में जाकर उसके लिए एक मीन्स स्लीपिंग वाला गाना गाने लगा। When she woke up next day, the little bird was still there. जब प्रिंसेस सितंबर सो के उठी उसने देखा कि वो लिटिल बर्ड अभी भी वहीं पर है। एंड एज शी ओपन हर आई शी सेड, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने कहा, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। मेड्स ऑफ ऑनर जो थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी प्रिंसेस सितंबर के लिए। एंड ही हैड राइज आउट ऑफ हर हैंड एंड हैड हिज बाथ इन अ सॉसर। प्रिंसेस सितंबर के हाथ से उसने राइस खाया और एक छोटे से कटोरी में पानी भरा हुआ था जिसमें प्रिंसेस ने उसे नहलाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। वापस से बहुत सुंदर गाना गाने लगा जिसे सुनकर, जिसे देखकर मेड्स ऑफ ऑनर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट। उन्होंने तो इससे पहले कभी किसी पक्षी को इतना सुंदर गाते हुए नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत ज़्यादा खुश थी वो। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर। अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर को दिखाऊंगी, सेड द प्रिंसेस। सेड बाय प्रिंसेस सितंबर। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. उसने क्या किया, अपना जो राइट फिंगर ऑफ अ राइट हैंड्स का जो राइट हैंड था, सीधे हाथ की जो सीधी फिंगर थी, उसने क्या की, इस तरह से रखी ताकि वो बर्ड उस पर बैठ सके, उसकी फिंगर पे बैठ सके। एंड जो छोटा बर्ड था वो उसमें आराम से कंफर्टेबली बैठ सके। इस तरह से उसने पर्च मीन्स प्लेस वेयर अ बर्ड कैन सिट और रेस्ट। फॉलोड बाय मेड्स ऑफ ऑनर, और उसके पीछे पीछे मेड्स ऑफ ऑनर भी चलने लगी। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अपने पैलेस में गई, अपनी सारी बहनों को उसने बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ दैम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग। और हर एक सिस्टर के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग गाया। But the parrot could only say, but the parrots could only say, God save King and Pretty Polly. लेकिन जो उसकी सिस्टर के जो बर्ड्स, सिस्टर के जो पैरट्स थे, वो सिर्फ 2 ही शब्द कहते थे, God save the king और Pretty Polly, that's it. At last, she showed the little bird to the king and queen.
उसने अपनी मम्मी पापा किंग क्वीन को भी अपने बर्ड को दिखाया प्रिंसेस सितंबर ने। दे वर ऑल्सो वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बहुत खुश थे। आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर। मम्मी ने कहा कि मेरा सही था मानना और इसलिए मैंने तुम्हें बिना खाए सोने के लिए कहा, सेड द क्वीन। दिस वर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट। ये जो बर्ड है ये पैरट से ज़्यादा अच्छी तरह गाता है, सेड द किंग। आई कुड हैव thought you got quite tired of hearing people say, God save the king. I could have thought you got quite tired. मुझे ऐसा लगा कि आप थक चुके होंगे बार बार लोगों से और पैरट से भी सुनते सुनते कि गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। अपने राजा को उसने ऐसा बोला। आई कैन थिंक वाई दोज गर्ल वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट टू से इट टू। पता नहीं लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी वो चीज़ें क्यों सिखा रही हैं जो बाकी सब बोलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, उसकी मम्मी ने ऐसा बोला। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल। जो सेंटिमेंट्स थे, जो जो भावनाएं थी वो एडमायरेबल थी, सेड द किंग। किंग ने कहा कि सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। मुझे कभी बोर नहीं होता जब भी मैं ये सुनता हूँ, क्योंकि हर कोई दिल से अपनी डिफरेंट सेंटिमेंट से कहता है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। लेकिन हाँ, मैं उन पैरट्स से ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ, ज़्यादा थक चुका हूँ ये सुन सुन के जो प्रिटी पॉली सॉन्ग गाते हैं। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज। और यही नहीं, वो तो 7 डिफरेंट लैंग्वेज में ये कहते हैं, ये सॉन्ग गाते हैं, सेड द प्रिंसेस। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। मुझे लगता है कि वो यही कहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। और ये पैरट हमेशा मुझे मेरे काउंसलर की याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। मतलब वो भी जो है 7 डिफरेंट वेज में जो है यही बात कहते हैं, और 7 बार कहने से उनकी बातों का मतलब तो चेंज नहीं हो जाता ना। The princes were vexed at this and the parrots looked very glum indeed. यहाँ पे vexed का मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है, डिस्ट्रेस, वरीड। जो प्रिंसेस थी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी क्योंकि उनके जो पैरट्स थे वो क्या थे, ग्लम, सैड हो चुके थे। बट प्रिंसेस सितंबर रन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। पूरे पैलेस में इधर से उधर वो सबसे डिस्कस कर रही थी, सबको दिखा रही थी। singing like a lark while the little bird flew round and round her singing like a nightingales। और जो सब जगह घूम रहे थे, सब जगह डिस्कशन कर रहे थे। वो लिटिल बर्ड भी जो है उसके संग घूम रहा था, एक सिंग कर रहा था एक नाइटेंगल की तरह। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कुछ दिनों तक तो ये चलता रहा, कुछ दिनों तक यही सब चीज़ें होती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। उसकी सारी बहनें जो थी, 8 प्रिंसेस जो थी, उन लोगों ने दिमाग लगाया। एंड देन दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। और आठों की आठों जो है प्रिंसेस सितंबर को घेर के बैठ गई। माई पुअर सितंबर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर दैट ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें बहुत दुख है तुम्हारे पैरट के बारे में सुन के। इट मस्ट बी रेयर फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। तुम्हें बहुत दुख होता होगा ना कि तुम्हारे पास हमारे जैसा बर्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। तो हम सब ने क्या डिसाइड किया है, हम सब ने अपनी अपनी पॉकेट मनी लेके आए हैं और हम तुम्हारे लिए ग्रीन और येलो पैरट जो है वो ख़रीद के लाएंगे, परचेस करके लाएंगी। पर प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा, थैंक यू फॉर नथिंग, सैड प्रिंसेस सितंबर। थैंक यू, पर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। मेरे पास एक ब्यूटीफुल बर्ड है जो मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई कुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट। और मुझे ये पता भी नहीं कि मैं येलो और ग्रीन पैरट के साथ क्या करूँगी। मैं खुश हूँ अपने बर्ड के साथ। वेल माई डियर, दे सैड। उसकी 8 बहनों ने कहा, इट इज़ absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out
जस्ट एज ही लाइक। देखो तुम्हें ज़्यादा दुख तब होगा जब तुम्हारा ये बर्ड है उड़ के कहीं और चला जाएगा, यू नो। सो दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। चारों तरफ देख कर जो है अपनी आईब्रोज ऊपर करके जो है दे मीन्स वो प्रिंसेस सितंबर को कन्फ्यूज़ करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा, डू यू माइंड अवर आस्किंग वे यू बर्ड इज़ नाउ, वेयर इज़ योर बर्ड नाउ। मीन्स उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। दे सेड, आठों बहनों ने कहा, ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ। उसने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ गया है घूमने। सेड प्रिंसेस सितंबर ने कहा, एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक। ओके, तो क्या तुम्हें लगता है कि वापस आएगा। सेड द प्रिंसेस, उसकी सारी बहनों ने कहा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड प्रिंसेस। प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो हमेशा वापस आता है और वो वापस आएगा। सो उसकी सिस्टर ने कहा, वेल माई डियर, सेड द एट प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। सो उसकी बहनों ने कहा कि अगर तुम हमारी बात मानोगी तो तुम्हें ऐसा कोई भी रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू कम बैक, जैसे ही वो वापस आता है ना, एंड माइंड यू, ये याद रखना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो वापस आया तो तुम बहुत लकी हो। पॉप हिम इन टू द केज, उसको तुरंत केज के अंदर बंद कर देना। एंड कीप हिम देयर, और हमेशा उसको केज के अंदर ही रखना। दैट इज़ ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और तभी तुम जो है उसके लिए श्योर हो सकती हो, अदरवाइज़ वो कभी भी तुम्हें छोड़ के जा सकता है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम। प्रिंसेस सितंबर ने कहा, लेकिन मुझे उसका उड़ना मेरे रूम में मुझे पसंद है, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली। मीन्स उनकी सिस्टर ने कहा कि भाई सेफ्टी पहले ज़रूरी है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। वो सब उठी और रूम में चारों तरफ घूमने लगी एंड शेकिंग देयर हेड्स, और अपने सर हिलाने लगी। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और सितंबर को जो है सोच में डालकर वो वहाँ से चली गई। यहाँ पे आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो। वेरी सुन आई एम गोइंग टू अपलोड द सेकेंड पार्ट।